नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में एक हमने क्या देखे थे, अलाइड एंगल्स देखे थे। थीटा के लिए हमने क्या बोला था, प्लस माइनस थीटा के लिए माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 90 का गुणांक, जो कि क्या हो सकता है 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन। ये सारे क्या कहलाते हैं, अलाइड एंगल कहलाते हैं। फिर हमने एक चीज़ क्या देखी थी, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे अगर हम इस पे 0 डिग्री मान के चलते, फिर हम जैसे ही क्लॉकवाइज का जाएंगे, एक समकोण जाते ही यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, पाई/2। एक समकोण और जाते ही पाई आ गया था, फिर एक समकोण और जाते ही 3 पाई/2 और वापिस आते ही यहाँ पे 2 पाई। फिर इन जनरल हमने क्या बोला था, यहाँ पे सारे हमारे क्या आते हैं, सम पाई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं 2n पाई। यहाँ पे हमारे सारे क्या होते हैं, ओड पाई होते हैं, जिन्हें हम 2n+1 पाई बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने याद रखने के लिए क्या रखा था कि इधर और इस वाई एक्सेस पे पूरा पाई/2 आएंगे और ओड पाई/2 आएंगे। ऊपर 1 लेना था, यहाँ 3, उसके बाद +4 ऐड करना था। +4 क्यों ऐड करना था, क्योंकि यहाँ पे अगर जब घूम के वापस आएंगे तो हम कितने समकोण कवर कर चुके होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाई/2 है, तो यहाँ पे चले गए एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, वापिस आते ही 4 समकोण। यानी अगले जो कोण आएंगे वो कितने पे आएंगे, +4 पे आएंगे। तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, ऐसे पाई/2 इस पे आएंगे। 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, ये वाले सारे पाई/2 यहाँ पे आएंगे, है ना। फिर हमने क्या देखा था, जो हमारी वर्टिकल एक्स है या फिर हम क्या बोले ओड पाई/2 है, इन पे हमारा क्या होता है, हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, साइन थीटा कोस थीटा आपस में चेंज होंगे, टेन थीटा कोट थीटा आपस में चेंज होंगे, और सेक थीटा और सेक थीटा आपस में चेंज होंगे। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने क्या निकाल लिया था, 4n+1 निकाल लिया था, 4n+पाई/2, और इनको इन जनरल क्या बोला था, 4n+3 पाई/2 बोला था। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक साइन का सिस्टम देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कोस पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसके अलावा बचे हुए क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो फिर हमने क्या देखा था कि अलाइड एंगल के केस में हमें दो चीज़ें चाहिए कि एक क्या चेंज होगा, क्या वो देखना है। चेंज कैसे पता चलेगा कि एंगल अगर ओड पाई/2 है तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा क्या था, साइन, साइन किससे पता चलेगा, चतुर्थांश से। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था साइन पाई/2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो पाई/2 है, ओड पाई/2 है तो चेंज होगा, तो किस में साइन चेंज हो गया, कोस में। फिर हमारा क्या है, साइन पाई/2 प्लस थीटा होते हैं, हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस, तो साइन क्या आएगा, प्लस। यहीं पे अगर होता है हमारा कौन, कोस पाई/2 प्लस थीटा, तो हम क्या देखते हैं कि पाई/2 है तो कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, लेकिन कोस है पाई/2 प्लस थीटा से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके अलावा हमने क्या देखा था, कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। ये भी हम इसी मतलब इसी अपने इससे देख सकते हैं, इसी सिस्टम से, कि जैसे ही सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 0 कहाँ पे है, एक्स एक्स पे, तो इसका मतलब चेंज होगा नहीं। जैसे ही 0 माइनस थीटा के हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या रहता है हमारा, नेगेटिव, तो आंसर क्या है, माइनस साइन थीटा। ये चीज़ हमने देखी थी अलाइड एंगल में। फिर हमने क्या देखा था, ग्राफ देखा था। साइन थीटा के लिए हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या था वैल्यू, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। यहाँ पे हमें पता है क्या होते हैं हमारे, इवन पाई, सम वाले पाई, और इधर हमारे क्या होते हैं, ओड पाई। यानी इवन और ओड दोनों पे क्या है, 0, यानी एन पाई पे क्या आएगा, साइन थीटा 0 आएगा। जब भी थीटा एन पाई होगा 0 आएगा। उसके अलावा पाई/2 पे +-1 आएगा। फिर हमने क्या देखा था, इसका परिसर आ गया था, कहाँ से कहाँ, -1 से 1, ठीक है।
और उसके बाद हमने इसका ग्राफ बना लिया था, जो कि ग्राफ कुछ ऐसा आया था हमारा, जो कि देखते ही हमें पता चल रहा था कैसा ग्राफ है, फलन है, विषम फलन है, जो कि हमने पहले ही बता दिया था किससे, साइन माइनस थीटा का जो आंसर आया था माइनस साइन थीटा, उसी से हमने बता दिया था ये क्या है, विषम फलन है। इसके बाद हमने क्या देखा था, दूसरा कोस थीटा देखा था। कोस थीटा के केस में हमारा क्या था कि सभी पाई बाई टू पे क्या था, जीरो, यहाँ पे क्या था +1, यहाँ पे क्या था -1, यानी कोस थीटा जीरो रहेगा जब आपका थीटा क्या था, कोड पाई बाई टू। कोड पाई बाई टू तो क्या बोल सकते हैं, 2n + 1 पाई बाई टू। उसके अलावा जब भी थीटा क्या होगा, सम पाई पे क्या देगा कोस थीटा, +1 देगा, और जब थीटा होगा आपका क्या, विषम पाई, तो वहाँ पे कोस थीटा वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। सेम साइन की तरह इसका भी प्रेशर क्या निकल के आ गया था, -1 साइन थीटा कोस थीटा के केस में थीटा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थीटा की हर वैल्यू के लिए हमारा फलन डिफाइन था। ठीक है, तो प्रांत दोनों का क्या था, आर था। आगे चल के हम फंक्शन में बोलते हैं इनको क्या, आर क्लब फंक्शन, यानी थीटा के किसी की भी वैल्यू के लिए इनको कोई दिक्कत है नहीं, ये हम देख चुके थे। अब हम देखते हैं अगला फलन, जो कि हमारा क्या है, टेन थीटा। एफ ऑफ थीटा बराबर टेन थीटा। सबसे पहले प्रांत की बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। प्रांत का मतलब थीटा की वे वैल्यू जो फंक्शन ले सकता है, फंक्शन ले सकता है मतलब वो वैल्यू नहीं हटा देनी है जिन पे फंक्शन क्या हमारा अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड की कुछ टर्म होती हैं, जैसे इन्फिनिटी आ जाए, 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ जाए, ये सारी टर्म क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो टेन थीटा के केस में हम क्या नहीं चाहेंगे कि ये कभी भी क्या हो, इन्फिनिटी हो। जब जिन थीटा पे टेन थीटा इन्फिनिटी हो रहा होगा उसे हम हमारे प्रांत में शामिल नहीं कर सकते। ये कहाँ पे जीरो हो सकता है, जहाँ पे कोस थीटा सॉरी इन्फिनिटी हो सकता है, जहाँ कोस थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कोस थीटा का जब हम ग्राफ देख रहे थे तो हमें पता है थीटा कहाँ पे, कोस थीटा कहाँ जीरो होता है, ओड π/2 पे, विषम π/2 पे, उसे हम क्या बोलेंगे, 2n + 1 π/2। यानी जब भी थीटा बराबर 2n + 1 क्या होगा, π/2, हमारा फंक्शन किसकी तरफ जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ, यानी फंक्शन क्या हो रहा होगा, अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो ये वाली थीटा हमें हमारे प्रांत से निकालनी होगी। हम प्रांत आर लेते है ना, अगर इसके अलावा बाकी वैल्यू को एक चीज से दर्शाने हम किससे दिखाएंगे, आर से, उसमें से क्या कर देंगे, 2n + 1 π/2 माइनस कर देंगे। तो ये तो हमारा क्या आ गया, इस फंक्शन का प्रांत निकल के आ गया। उसके अलावा टेन थीटा हमारा जीरो कब होगा, टेन थीटा जीरो होगा जब साइन थीटा क्या होगा, जीरो होगा। साइन थीटा हमें जीरो पता है कहाँ पे होता है, सभी पाई पे। तो थीटा बराबर n पाई पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो अब हम इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि ओड π/2 पे क्या होगा, इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा, तो इसलिए हमने क्या बना ली, वर्टिकल एक्सेस बना ली, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको कहाँ दिखाना होगा, इन्फिनिटी को टच करता हुआ दिखाना पड़ेगा। ये π/2 आ गया, इसके बीच में पाई आएगा, इसके बीच फिर 3π/2। इसी प्रकार ये हमारा आ गया माइनस का π/2, यहाँ पे माइनस का पाई, और ये ले लेते माइनस का 3π। सबसे पहले हमें पता है जीरो और पाई, एन पाई पे क्या देगा आंसर, जीरो देगा, एन पाई पे आंसर क्या देगा, जीरो। अब देखो थीटा जब भी π/2 की तरफ जा रहा होगा तो टेन थीटा हमारा किसकी तरफ जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। अब π/2 के पास इन्फिनिटी देगा, लेकिन प्लस इन्फिनिटी देगा या माइनस, उसके लिए हम देख लेते हैं। अब देखो π/2 के जब हम इधर कहाँ, लेफ्ट साइड में, जब हमारा थीटा ले रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ θ1 ले लेते हैं, यहाँ पे ले रहे θ2। अगर हम ध्यान से देखें तो θ1 क्या है हमारा, π/2 से छोटा, छोटा है, छोटा है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो जब भी θ1 पे मतलब θ1 मतलब π/2 के राइट साइड में, π/2 के सॉरी लेफ्ट साइड में, π/2 के लेफ्ट साइड में टेन थीटा किसकी तरफ जा रहा होगा, प्लस इन्फानाइट की तरफ जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि π/2 से एंगल थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब क्या है हमारा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ जा रहा होगा, प्लस इन्फिनिट। तो ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहा होगा, यानी यहाँ पे 0 है। और जैसे ही हमने देखो थीटा बराबर 0 पे हमारा क्या है, टेन थीटा 0। जैसे हम थीटा की तरफ π/2 की तरफ जा रहे हैं, हमारा टेन थीटा किसकी तरफ जा रहा है, प्लस π/2 की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ से शुरू होगा और किसकी तरफ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। इसी प्रकार जैसे ही हम थीटा 2 की बात करें, थीटा 2 कहाँ है हमारा, π/2 से बड़ा। π/2 से बड़ा मतलब जस्ट बड़ा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब जब हमारा थीटा टेंस टू हो रहा होगा π/2 प्लस, तो उस केस में हमारा टेन थीटा कहाँ जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिट की तरफ। यानी ये जो π/2 वाली लाइन है, इसके जस्ट थोड़ा सा भी राइट जाते हैं हम कहाँ पहुँच जाएंगे, माइनस π/2 पे पहुँच जाएंगे। अब देखो थीटा हम ले जा रहे हैं, थीटा हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, π/2 से पाई, π/2 से पाई बढ़ा रहे हैं। तो टेन थीटा π/2 पे कितने, माइनस इन्फिनिट, और पाई पे बन गया 0। यानी टेन थीटा यहाँ माइनस इन्फिनिट से शुरू होगा और जैसे हम आगे बढ़ेंगे कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पे। इसी प्रकार हम कहाँ देख लेंगे, 3π/2 पे देख लेंगे। 3π/2 से जैसे ही थोड़ा सा नीचे, इसका मतलब जैसे इधर हम 3π/2 से इधर का मतलब 3π/2 से एंगल थोड़ा सा कम, तो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव, तो कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिट की तरफ। तो ये 0 से कहाँ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिट की तरफ। इसी प्रकार इधर का अगर हम बनाए -π/2, ठीक है, -π/2। अब हम बात करते हैं एंगल की। देखो ये 0 है, -π/2 का मतलब हम इधर से रीड कर लेंगे। -π/2 के हम देख रहे हैं कहाँ पे, राइट में, यानी -π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल। हम कहाँ पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -π/2 के थोड़ा सा इधर होते ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर होते ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, टेन थीटा नेगेटिव, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही थोड़ा सा राइट गए इससे माइनस इन्फिनिट, थोड़ा सा लेफ्ट गए प्लस इन्फिनिट, तो ये माइनस इन्फिनिट से कहाँ चला जाएगा, 0। इसी प्रकार 3π/2 पे देखेंगे, -3π/2 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ये -π/2, ये -2π/2, ये है माइनस का 3π/2। 3π/2 -3π/2 के थोड़ा सा भी राइट जाते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थोड़ा सा भी लेफ्ट जाते ही माइनस इन्फिनिट। यानी इसके अगर हम थोड़ा सा भी राइट में गए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -3π/2 के। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, -3π/2 से एंगल थोड़ा सा छोटा होते ही, थोड़ा सा छोटा होते ही हम इधर जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होते ही इधर जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे हैं तो एंगल हमारा क्या है, -3π/2 से बड़ा होने का मतलब -3π/2। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने, -3π/2 से थोड़ा सा आगे, तो हम पहुँच गए हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। तो कुल मिला के हमारा टेन थीटा का अगर हम ग्राफ देखें तो हमें पता है कि सब π/2 में क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा, और तो -π/2 0, और पाई पे क्या होगा हमारा, 0 जाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। फिर इसको हमें क्या करते जाना है, रिपीट करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारा फंक्शन कैसा है, आवर्ती फंक्शन है, और इसका टाइम पीरियड क्या आ रहा है, t बराबर पाई। जो -π/2 से +π/2 के बीच में, वही आगे रिवाइज होता जाएगा। तो ये था हमारा टेन थीटा का ग्राफ। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। जब भी कोस थीटा क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, टेन थीटा क्या बन रहा होगा, ± इन्फिनिट बन रहा होगा। तो थीटा बराबर 4π/2 को हमें हमारे प्रांत से हटाना पड़ेगा। उसके अलावा जब भी साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा, यानी थीटा बराबर nπ होगा, वहाँ पे टेन थीटा भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0,
और यहाँ पे प्लस माइनस इन्फिनिटी बन रहा होगा। वो डिपेंड करेगा, π/2 से थोड़ा सा इधर गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस इन्फिनिट देगा, π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में वहाँ पे माइनस इन्फिनिट देगा। उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो टेन थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट में आ रही है, यानी इसका प्रेशर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा, जिसका हमारा प्रांत क्या निकल के आ गया कि थीटा में से आप सारी वैल्यू ले लो, वो वैल्यू उठा दो जहाँ पे कोस थीटा 0 है, 2n + 1 π/2 उठा दो। अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमारा आर आएगा। अगर हम इसके आवर्तकाल की बात करें तो हमारा क्या निकल के आया था, आई निकल के आया था। इसके अलावा अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमारा देखो ओरिजिन के सापेक्ष क्या है, सममित है, जैसा इस क्वाड्रेंट में वैसे ही इस क्वाड्रेंट में, या फिर इसको अगर हम 180 डिग्री घुमा देंगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। और तीसरा तरीका कि tan - थीटा आप चेक कर लो, tan - थीटा हमें पता है, अगर यहाँ 0 तो माइनस थीटा हम कहाँ पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे। और इस लाइन पे चेंज तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन। इसमें tan माइनस होता है तो बाहर क्या दे देगा, माइनस दे देगा। इसका मतलब ये कैसा फलन है, विषम फलन है। हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं और FO - थीटा बराबर -F थीटा वाली डेफिनेशन से भी बता सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा के बाद अगला हम देखते हैं कोट थीटा। ऑलमोस्ट हमारा क्या चलेगा, सेम ही प्रोसेस चलेगा। हमारा फंक्शन कौन है, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। हमें पता चल गया, जब हम प्रांत की बात कर रहे हैं तो हम वो वैल्यू उठा देंगे जहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमारा कोट थीटा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। कोट थीटा इन्फिनिटी मतलब साइन थीटा 0 बन रहा होगा। साइन थीटा किन पे 0 होता है, n पे। तो हमें n वैल्यू हमारे प्रांत से हटानी पड़ेंगी, तो r में से क्या करेंगे, n माइनस कर देंगे, प्रांत आ गया। उसके अलावा जहाँ भी कोस थीटा 0 होगा वहाँ पे हमारा कोट थीटा भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। कोस थीटा 0 कहाँ होता है, कोड π/2 पे, यानी सारे π/2 पे ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर ये दो चीज़ पता चल गई तो हम ग्राफ बना सकते। अब हमें पता है n पाई पे ये इन्फिनिटी जा रहा होगा, तो हर पाई पे हमें क्या है, वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। ये पाई आ गया, ये हमारा 2 पाई आ गया, और इसी प्रकार इधर -पाई आ गया। इसके बीच में क्या आ जाएगा, -π/2, π/2, 3, π/2। अब हमें पता है पाई पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, और π/2 पे क्या देगा, हमें 0 देगा, यहाँ पे 0 देगा। अब सबसे पहले थीटा इक्वस टू 0 बात कर लेते हैं। थीटा इक्वस टू 0 हो गया हमारा ये इस रेखा पे। जैसे ही हम थीटा से थोड़ा सा आगे गए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही थीटा से थोड़ा सा पीछे गए हम कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कोट थीटा क्या रहता है, प्लस, तो ये आंसर क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी। फोर्थ में कोट क्या रहता है, नेगेटिव, तो क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी। यानी ये 0 डिग्री है यहाँ पे। इससे अगर हम थोड़ा सा भी इधर गए तो प्लस इन्फिनिटी, यानी हम कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। थोड़ा सा इधर गए तो माइनस इन्फिनिटी। अब बात करते हैं पाई पे, तो पाई रह गया हमारा यहाँ। जैसे ही पाई से थोड़ा सा आगे गए, पाई प्लस होते ही हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोड क्या रहता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या दे देगा, प्लस इन्फिनिट। जैसे पाई माइनस किया हम कौन से को चतुर्थांश में आ गए, सेकंड में। सेकंड में कोड क्या रहता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या दे देगा, माइनस इन्फिनिट। यानी पाई से थोड़ा सा आगे जाते ही तो प्लस इन्फिनिट, और थोड़ा सा पीछे जाते ही माइनस इन्फिनिट। तो ये प्लस इन्फिनिट से जैसे जैसे बढ़ाएंगे पहले 0 आएगा, फिर 0 से माइनस इन्फिनिट चला जाएगा। इसी प्रकार फिर आगे इसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो ये भी हमारा आवर्त फंक्शन है, आवर्ती फंक्शन है, जिसका आवर्तकाल कितना है, इसका भी पाई है। टेन थीटा की तरह इसका भी पाई है। अब इसी को रिपीट करते जाना है हमें, एक भाग में बन गया तो उसको रिपीट कर देना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टेन थीटा की तरह कोट थीटा का भी अगर हमारे प्रेशर की बात करें तो क्या निकल के आ गया है, आर निकल के आ गया है, यानी माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच की सारी वैल्यू दे रहा है। तो ये हो गया हमारा कोट थीटा। हमने क्या किया, सबसे पहले कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा निकला।
सबसे पहले हमने बात की प्रांत की मतलब वो थीटा हटा देंगे जहाँ कोट थीटा क्या बन रहा होगा, इनफाइनाइट। कोट थीटा इनफाइनाइट कहाँ बनेगा, जहाँ पे साइन थीटा जीरो। साइन थीटा हमें पता है सभी पाई पे क्या होता है, जीरो होता है। उसके अलावा हमें पता है जहाँ कोस थीटा जीरो होगा वहाँ पे कोट थीटा क्या होगा, हमारा जीरो होगा। कोस थीटा कहाँ जीरो होता है, हमारे कोड पाई/2 पे जीरो होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया। उसके अलावा हर हमने क्या देखा, हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला है, फंक्शन इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। क्योंकि इस पे क्या है, एक्स पे हमारे क्या है एन पाई, और एन पाई पे साइन थीटा जीरो बनेगा, कोट थीटा किसकी तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। जैसे ही हम इससे प्लस गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। जैसे ही थोड़ा सा कम गए इधर गए फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इधर हमारे क्या है, विषम पाई है, विषम पाई है, विषम पाई से थोड़ा सा छोटे तो यह माइनस इन्फिनिटी, थोड़ा सा बड़ा तो प्लस इन्फिनिटी। उसके अलावा कोट माइनस थीटा किसके बराबर होगा, देखो कोट माइनस थीटा मतलब हम चौथे चतुर्थांश में, चौथे में कोट नेगेटिव होता है और जीरो पे तो ये चेंज होगा नहीं। तो अगेन ये हमारा कैसा फलन है, विषम फलन। ये भी हमारा कैसा फलन निकल के आ गया, विषम फलन निकल के आ गया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसा हमारा किस में है, इस चतुर्थांश में, वैसा इसमें, और जैसा इसमें है वैसा इसमें, यानी ओरिजिन के सापेक्ष ग्राफ कैसा है, सममित है। अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, ग्राफ सेम है, तो उस केस में हमारा फलन क्या होता है, विषम होता है। उसके अलावा एफ ओ माइनस थीटा बराबर माइनस एफ थीटा से भी हम देख सकते हैं। वैसे भी अगर टेन थीटा विषम है तो वन अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा ही होता है। अगर टेन थीटा विषम है तो कोट थीटा तो विषम होना ही है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें दोनों हम टेन थीटा और कोट थीटा को एक साथ बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये पाई/2 की लाइन ले लेते हैं, फिर हम ताकि हम दोनों को क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। इधर क्या आ जाएगी, ये माइनस पाई/2 की लाइन और ये आ जाएगी माइनस पाई की लाइन। इनकी मार्किंग कर देते हैं, ये हमारा ले लेते हैं पाई/2, ये हमारा पाई, ये माइनस पाई/2, ये माइनस पाई। ये ऊपर वाला हम बना लेते हैं टेन थीटा का, नीचे वाला बनाते हैं कोट थीटा। टेन थीटा में पता है हर जहाँ साइन थीटा जीरो वहाँ टेन थीटा जीरो, साइन थीटा कहाँ जीरो, एन पाई पे, तो यहाँ ये जीरो जीरो और जीरो। इसी प्रकार कोट थीटा जहाँ कोस थीटा वहाँ जीरो, तो पाई/2 पे ये क्या होगा, जीरो होगा। तो कोट थीटा हमने देखा था जीरो पे इन्फिनिटी, जैसे ही जीरो प्लस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी से जीरो आ गया। पाई पाई पे जैसे पाई से थोड़ा सा इधर गए हम सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी, ऐसा ग्राफ आया था। इसी प्रकार माइनस पाई पे आ जाएगा, इसी को हमें क्या करना है, इसी प्रकार टेन थीटा पाई/2 पे इन्फिनिटी होगा, जैसे ही पाई/2 से थोड़ा सा पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस इन्फिनिटी, माइनस पाई/2 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा एंगल माइनस पाई/2 से बढ़ा लिया तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी। तो टेन थीटा का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। फिर इसको हमें क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, दोनों के ग्राफ अलग अलग होते हैं, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों में हमें पता है दोनों का प्रेशर आर है और दोनों ही कैसे फलन है, विषम फलन है। दो चीजें दोनों में कॉमन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या बोलेंगे, वन अपॉन कोस थीटा बोलेंगे। सबसे पहले हम किस पे बात कर लेते हैं, हमारे प्रांत पे बात कर लेते हैं। तो हमें पता है जब भी कोस थीटा क्या होगा, हमारा जीरो होगा, वहाँ पे सेक थीटा क्या बन रहा होगा, इन्फिनिटी बन रहा होगा। और तो कोस थीटा कहाँ पे जीरो होता है, हमारे ओड पाई/2 पे जीरो होता है। तो इसका मतलब इसके प्रांत में से हमें क्या करना पड़ेगा, ओड पाई/2 को हटाना पड़ेगा। तो 2n + 1 पाई/2 को क्या कर दिया हमने, इसमें से माइनस कर दिया।
उसके अलावा जब भी कोस थीटा क्या होगा हमारा 1 होगा। कोस थीटा 1 कहाँ पे होता है, थीटा बराबर 2n पाई पे। अगर आप याद हो आपको कोस थीटा यहाँ पे +1 था, यहाँ 0 या -1 या 0, और यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, सम पाई आते हैं, यहाँ पे हमारे विषम पाई आते हैं। जब भी कोस थीटा 1 होगा तो सेक थीटा भी 1 होगा। और कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा हमारा क्या हो, सम पाई हो। उसके अलावा कोस थीटा जब -1 होगा तो उस टाइम सेक थीटा भी क्या देगा, -1 देगा, और वो कब होता है, ओड पाई पे। अब अगर इतनी चीजें हमें पता चल गई तो हम सेक थीटा का भी ग्राफ बना सकते हैं। एक तो हमें पता चल गया कि π/2 हमें क्या करना है, हमारे ग्राफ से हटाने हैं। तो π/2 पे ये क्या है, हमें वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा। ये ले लेते हैं हम π/2, इसके बीच में पाई, ये ले लेते हैं हम dπ/2। ठीक है, इसी प्रकार इधर आ जाएगा। ये -π/2, यहाँ पे -π, और ये माइनस का 3π। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक हमें 1 और -1 की रेखा भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब cos थीटा 1 होगा तो वो भी क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। हमें पता है अभी सम पाई पे, यानी 0 2π इन पे क्या देगा, 1 देगा, पाई 3π इन पे -1 देगा। तो 0 पे क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, पाई पे क्या वैल्यू देगा, -1 देगा। उसी प्रकार -π पे क्या देगा, -1 देगा। अब π/2 पे हमें पता है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। सेक थीटा का साइन वही होगा क्वाड्रेंट में जो कोस थीटा होगा। π/2 से जैसे हम थोड़ा सा छोटा एंगल लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहाँ पे जाएगा, +इन्फिनिटी पे। -π/2 से थोड़ा सा छोटा, -π/2 बोले तो अब एंगल हम इधर से नाप रहे हैं, तो ये -π/2 हो गया। एंगल इससे थोड़ा सा बड़ा, तो इसका मतलब -π/2 से -90 से बड़ा, मान लो -89, तो वो क्या होगा, हम थोड़ा सा बड़ा करते ही हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में क्या रहता है, कोस थीटा पॉजिटिव, तो सेक थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी -π/2 से इधर हमारे जैसे ही थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, +∞। तो ये +∞ से शुरू होगा, 0 पे 1 आएगा, फिर +∞ की तरफ चला जाएगा। इधर π/2 से जैसे ही बड़ा किया, हमें पता है बड़ा कर दी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इसी प्रकार 3π/2 हमारा यहाँ पे होता है, 3π/2 से थोड़ा सा छोटा, इस क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव, तो सेक भी नेगेटिव, तो -∞ देगा। तो ये -∞ से शुरू हुआ, पहले -1 आएगा और फिर वापस -∞ चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, ये -∞ से शुरू होगा और ऐसे चला जाएगा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, हम इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा कोस का ग्राफ बना लेंगे, जो कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। हम क्या करेंगे, हमारा कोस का ग्राफ बनाएंगे। ये आ गया हमारा कोस का ग्राफ। ठीक है, जिसमें हमारा हमें पता है यहाँ पे कितना है हमारा π/2, और ये कितना है पाई, ये कितना है 3π/2, ये माइनस का π/2, ये माइनस का 3π/2 और माइनस का 5π/2। हर π/2 पे हमें पता है कोस 0 बन रहा होगा, तो सेक या तो +∞ की तरफ जाएगा या -∞ की तरफ जाएगा। अब ये याद रखने के लिए सेक थीटा के लिए क्या करो, सबसे पहले कोस थीटा का ग्राफ बना लो। जहाँ कोस थीटा 0 हो रहा है वहाँ पे हमने वर्टिकल लाइनें खींच ली। अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा बना देना है। जैसे ये लोग कैसे है, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कप ऐसे बना दें। इसी प्रकार ये कप ऐसा है, इसका उल्टा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इधर -∞ से शुरू करेंगे, यहाँ पे इसको टच कराएंगे और इधर चला देंगे। इसी प्रकार इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार इस कप का उल्टा ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक वाला बन के है, ये हमारा ग्राफ किसका बन के है, कोस थीटा का बन के।
अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर देखो ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक, और नीचे देखो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आ रहा है, -1 तक, जहाँ पे +1 और -1 ये वैल्यू ले रहा है। यानी अगर हम बोले इसके बात करें प्रेशर की, तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होके -1 तक आ रहा है, उसके बाद 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जा रहा है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि r में से माइनस कर दो क्या, -1 से 1 के बीच में। ये सिर्फ क्या है, ये वाली वैल्यू नहीं दे रहा, बाकी सारी वैल्यू दे रहा है। ये कौन सी वैल्यू है, -1 से 1 के बीच की। तो अगर हम ध्यान से देखें तो r -1 क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा। प्रांत हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो थीटा हटा देंगे जहाँ कोस थीटा क्या 0, यानी ओड π/2 हम इसमें से हटा देंगे। ग्राफ हमने देख ही लिया, कोस थीटा का बनाओ, उसमें क्या करो, उनको उल्टा कर दो। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जिसे हम क्या बोलेंगे, 1/sin थीटा। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रांत की, तो हमें पता है वो सारी वैल्यू हटा देंगे जहाँ साइन थीटा क्या हो रहा हो, 0। साइन थीटा कहाँ 0 होता है, n पाई पे। अगर आप ध्यान से देखो अभी तक हमने जितने भी फलन देखे सब किससे आ रहे हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, साइन थीटा और कोस थीटा, उसी से बाकी सारे अनुपात हमारे निकल के आ रहे हैं। तो साइन थीटा जहाँ 0 होगा वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होगा, वो थीटा हम क्या करेंगे, हमारे प्रांत से हटा देंगे। तो सबसे पहले तो क्या आ गया, प्रांत आ गया कि पूरे थीटा की वैल्यू ले लो, बस क्या मत ले n पाई मत ले। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा, कोसेक थीटा भी क्या होगा, 1 होगा। हमें पता है साइन थीटा के केस में आपको याद हो, यहाँ तो 0 0 होता है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। ये तो ये किस पे होता है, थीटा बराबर 4n+1 π/2 पे। साइन थीटा जहाँ -1 होगा वहाँ पे कोसेक थीटा भी -1 होगा, और ये किस पे होता है, थीटा बराबर 4n+1 3 π/2। और थीटा बराबर n पाई पे क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि हमने सेक के केस में देखा था लास्ट में, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, हमारे साइन का ग्राफ बना लेंगे, जो कि किसके बीच में बनेगा, -1 से 1 के बीच में बनेगा। -1 से 1 के बीच में हमारा कौन आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारा आ गया साइन थीटा। हमें पता है यहाँ पे क्या है, पाई, यहाँ पे 2 पाई, क्योंकि ये पाई पे क्या हो रहा होगा, n पाई पे 0 हो रहा होगा। जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे हमें पता है कोसेक इन्फिनिटी को टच करेगा, तो इन्फिनिटी को टच कराने के लिए वर्टिकल लाइनें हम बना लेंगे। जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा वहाँ पे हमारा कोसेक थीटा इन्फिनिटी को टच करेगा। तो देखो जहाँ पे 1 वहाँ पे 1, -1 वहाँ पे -1, जहाँ पे साइन थीटा 1 वहाँ पे 1, जहाँ पे -1 -1। जैसा हमने कोसेक में किया था कि कब इसको लोब को क्या कर दो, उल्टा कर दो, सेम हम यहाँ क्या करेंगे, ये लोब अपवर्ड तरफ है तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इधर -इनफिनिट की तरफ भेज देंगे, इधर -इनफिनिट की तरफ भेज देंगे। अब ये लोब ऐसे है, इसका उल्टा कैसे बन जाएगा, अपवर्ड बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे -इनफिनिट प्लस इनफिनिट से 1, फिर 1 से इनफिनिट, ऐसे ही -इनफिनिट से पहले -1, फिर -1 से इनफिनिट। तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, कोसेक थीटा का। सेक कोसेक का बनाने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा की। क्या करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा का ग्राफ बना लो, फिर उनको क्या कर दो, उल्टा कर दो। प्रांत हमने देख लिया, जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा वो हमें हटाना होगा। उसके अलावा सेम सेक थीटा की तरह अगर हम बात करें किसकी, इसके प्रेशर की, तो वो भी क्या रहा है, r-1 से 1 आ रहा है। तो ये थे हमारे जो मेन हमारे मुख्य त्रिकोणमितीय फलन है साइन थीटा। थीटा के केस में अब हम थोड़ी सी चीज़ें समराइज कर लेते हैं, इनके प्रांत और प्रेशर। हम बात करते हैं प्रांत की और प्रेशर की। प्रांत हमें पता है साइन के केस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और प्रेशर -1 से 1, सेम किसके लिए आ जाएगा, कोस थीटा के लिए। ठीक है, फिर हमारा था टेन थीटा।
टेन थीटा के केस में हमें पता था कोस थीटा जहाँ जीरो वो हम थीटा में से हटा देंगे, तो आर में से क्या हटा देंगे, वो हटा देंगे जहाँ कोस थीटा जीरो, कोस थीटा कहाँ पे ओड π/2 पे जीरो होता है। प्रीसर आर आर था टेन थीटा के केस में, कोड थीटा में कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो आर में से क्या करेंगे वो वाले हटा देंगे जहाँ पे साइन थीटा जीरो होता है, साइन थीटा कहाँ जीरो होता है एन पाई पे, प्रीसर क्या था आर। फिर हमारा क्या था सेक थीटा बोले तो 1/cos थीटा, तो वो हटा देंगे जहाँ पे cos थीटा जीरो हो रहा होगा, cos थीटा कहाँ जीरो होता है ओड π/2 पे। इसी प्रकार एक क्या था कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा, तो आर में से क्या हटा दो एन पाई, क्योंकि वहाँ पे साइन थीटा जीरो हो रहा होगा। इन दोनों का प्रेशर सेम होता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेशर दो फंक्शन का सेम है। साइन थीटा कोस थीटा का प्रेशर कहाँ से कहाँ रहता है -1 से 1, टेन थीटा कोस थीटा का आर, और उसका क्या रहता है आर -1। दूसरी भाषा में अगर हमें कभी y बराबर एफ ऑफ एक्स टर्म में दे दिया, जो कि साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी हो सकता है, तो साइन एक्स कोस एक्स के केस में हमारा y कहाँ से कहाँ रहेगा मोड y < 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब वही है कि y कहाँ से कहाँ है -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। इसी प्रकार टेन एक्स कोट एक्स के केस में इसको कैसे लिख सकते हैं कि मापांक y हमारा क्या है, मापांक y क्या हमारा 0 से बड़ा, तो इसमें पूरा क्या आ जाएगा r आ जाएगा। उसी प्रकार सेक एक्स कोसेक एक्स के केस में क्या लिख सकते हैं मापांक y > 1। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है अगर हम नंबर लाइन खींचें तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। हम क्या बोल रहे हैं हमारे प्रेशर में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मापांक x क्या होना चाहिए 1 से छोटा, तो इसमें पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे। इसके केस में सेक एक्स कोसेक एक्स के केस में क्या है कि 1 से लेके इन्फिनिटी ले लो और इधर -∞ से -1 की ले लो, यानी इसमें जो मापांक y है वो हमेशा हमारा क्या रह रहा है 1 से बड़ा रह रहा है। आर के केस में तो पूरा ही आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने ग्राफ देखे थे साइन थीटा का हमारा ग्राफ कैसा आया था और कोस थीटा का हमारा ग्राफ कैसा आया था, कोस थीटा का कुछ ऐसा आया था, जिसमें इन दोनों का अगर हम आवर्तकाल की बात करें तो हमारा 2π रहेगा, और सेम आवर्तकाल अगर इनका ये है तो इनके अपोजिट फंक्शन का वही रहना है, सेक थीटा कोसेक थीटा का भी आवर्तकाल 2π रहेगा। लेकिन टेन थीटा और कोट थीटा के केस में हमारा आवर्तकाल क्या रहेगा पाई रहेगा, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारा क्या यूज होगा महत्तम पूर्णांक फलन। तो क्वेश्चन को शुरू करें पहले उससे थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं महत्तम पूर्णांक x क्या होता है, ठीक है। ये क्या है आउटपुट में हमें क्या देगा एक पूर्णांक ही देगा, तो या तो x के बराबर होगा या फिर x से छोटा होगा, या फिर जैसे अगर इसके अंदर 1.5 दे दिया तो 1.5 के बराबर या इससे छोटा पूर्णांक कौन है 1। इसी प्रकार अगर 2 दे दिया तो 2 के बराबर या इससे छोटा पूर्णांक कौन है 2। तो इसमें दो कंडीशन होती है, या तो बराबर पूर्णांक मिल जाए या फिर इससे जस्ट छोटा पूर्णांक मिल जाए। यानी अगर दो पूर्णांक हैं जैसे लाइन पे अगर डालें 1 2 3, तो 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनके लिए क्या वैल्यू देगा 1 वैल्यू देगा। जैसे ही 2 पे आएगा ये वैल्यू क्या कर देगा 2 देगा, फिर 2 से 3 के बीच के सभी के लिए वैल्यू क्या देगा 2 देगा। यानी ये क्या देगा एक आउटपुट में पूर्णांक देगा जो कि या तो x के बराबर होगा, अगर x पूर्णांक है तो x को बाहर कर देगा, अदरवाइज क्या होगा इसे जस्ट छोटा पूर्णांक देगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है रैखिक समीकरण निकाय, यानी दो समीकरण दे रखी है और इनके क्या पूछ रखे हल पूछ रखे हैं। पहली बात तो समीकरण निकाय तो दोनों के जो हल आने चाहिए वो क्या आएंगे एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू एक्स की वैल्यू इसके लिए 2 3 आ गई इसके लिए 1 5 होगी, नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी आएंगी जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा समीकरण निकाय है, तो हमें ऐसे हल देखने जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करें, पहली बात तो। दूसरी बात अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसने दो अंतराल यूज कर रखे हैं, हर ऑप्शन में दो अंतराल यूज कर रखे हैं थीटा के, तो 1/1 हम इनको उठा लेते हैं। सबसे पहले पहला अंतराल ले लेते हैं, पहला अंतराल है हमारा π/2 से 2π/3,
ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है, महत्वपूर्ण साइन थीटा, महत्वपूर्ण माइनस कोस थीटा, महत्वपूर्ण कोट थीटा। तो हम इस अंतराल में किसकी वैल्यू निकालेंगे, महत्वपूर्ण साइन थीटा की। तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइन थीटा का ग्राफ। तो हमें पता है साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। हमने यहीं तक बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, π/2, और इसके बीच में कहीं क्या मिल जाएगा, 2π/3 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें पता है वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और 2π/3 पे कुछ जो भी वैल्यू रहेगी 1 से छोटी ही रहेगी। ठीक है, ये ग्राफ होगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। अब देखो, अब हम इसका साइन थीटा का महत्वपूर्ण पूर्णांक इस थीटा के लिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है जब हमारा थीटा कहाँ से कहाँ है, π/2 से 2π/3, तो साइन थीटा हमें पता है क्या रह रहा है, 1 से छोटा ही रह रहा है। जब π/2 से 2π/3 के बीच में हम थीटा लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, वाई एक्सेस पे ये वाली वैल्यू। तो सारी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। π/2 पे 1 देगा, लेकिन π/2 पे ये क्या दे रखा है, इसने ओपन दे रखा है, तो 1 को हम शामिल नहीं कर सके। यानी इस थीटा के अंतराल के लिए साइन थीटा क्या रहेगा, 1 से छोटा। 1 से छोटा है तो उसके लिए इसका महत्वपूर्णांक फलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से छोटा पूर्णांक कौन होता है, 0 होता है। तो महत्वपूर्णांक फलन क्या हो गया, 0 हो गया। अब सेम अंतराल के लिए दूसरा क्या है हमारा, माइनस कोस थीटा। सबसे पहले कोस थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। कोस थीटा का ग्राफ देखो, यहाँ पे 0 होता है, π/2 पे 0 आएगा, फिर -π पे -1 आएगा। ये किसका ग्राफ है, कोस थीटा का। माइनस कोस थीटा का बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ये किसका आ गया, माइनस कोस थीटा का, जिसमें यहाँ पे कितना है, π/2, यहाँ पे कितना है, पाई। तो 2π/3 ओबियसली इसके बीच में रहेगा, जो कि वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आए, लेकिन पाई पे जो 1 वैल्यू है उससे तो क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो अगेन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जब भी थीटा π/2 से 2π/3 होगा तो वाई की ये वैल्यू जाएंगी जो कि 1 से कम है। यानी जब भी थीटा हमारा कहाँ से कहाँ, π/2 से 2π/3 में, तो कोस थीटा क्या रह रहा है, 1 से छोटा रह रहा है। माइनस कोस थीटा, सॉरी, माइनस कोस थीटा 1 से छोटा रह रहा है। तो माइनस कोस थीटा का महत्वपूर्ण पूर्णांक 1 से छोटा पूर्णांक 0। तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ये दो वैल्यू आ गई, अब पहली समीकरण उठा लेते हैं। पहली समीकरण हमारी क्या थी, साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कोस थीटा इंटू वाई बराबर 0। तो इसमें जैसे इन महत्वपूर्ण पूर्णांकों की वैल्यू डालेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 0। अब यहाँ पे हमें ये नहीं कर देना है कि ये 0 + 0 बराबर 0 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, अब इसमें x और y की वैल्यू चाहिए। 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 0। हमें चाहिए ऐसी x की वैल्यू, y की वैल्यू जो इसको संतुष्ट करे। अब इसमें x की वैल्यू आप कोई भी रख दो, कोई भी x रखो, ये हमेशा क्या बनेगा, 0। इसमें वो y की कोई वैल्यू रखो, क्या बनेगा, 0। दोनों मिलके क्या दे देंगे, 0। यानी ये तो समीकरण अब हमेशा x और y की प्रत्येक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x r में से कोई उठा लो, y भी r में से कोई भी उठा लो, ये हमेशा क्या करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे। तो पहले समीकरण का हमारा आंसर आया, x और y की वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी समीकरण निकाय। दूसरी समीकरण निकाय में हमारा कौन यूज हो रहा है, कोट थीटा। हम थीटा कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, π/2 से 2π/3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोट थीटा का ग्राफ बनाना पड़ेगा। कोट थीटा का हमें पता है, थीटा बराबर 0 पे तो क्या था, इन्फिनिटी π/2। देखो कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। π/2 पे हमें पता है क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। तो इसका ग्राफ हमें पता है कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ कहीं 2π/3 होगा, तो 2π/3 पे अब हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2π/3 पे इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2π/3 बोले तो 120 डिग्री, यानी 90 + 30। तो कोट 90 + 30। अब हमें पता है π/2 है तो चेंज होगा, तो कोट चेंज 10 में चेंज हो गया। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, साइन 90 + थीटा होते ही हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में। सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव।
तो क्या आएगा -1030। 1030 क्या होता है हमारा 1/√3, 1/√3। तो अब 1/√3 हमें पता है -1 से -1 से 0 के बीच की वैल्यू है ना। देखो कोट थी, तो इसका मतलब कोट थीटा है वो हमारा कहाँ से कहाँ रहेगा, यहाँ पे अगर -1/√3 है और यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब कोट थीटा हमारा रहेगा ओपन में माइनस के 1/√3 से 0 के बीच में। अगर हम संख्या रेखा पे डालें, ये 0 है, यहाँ पे -1/√3, यहाँ पे -1। अब हमारी वैल्यू रहने वाली है यहाँ पे और यहाँ पे ओपन, तो इन सब के लिए महत्तम पूर्णांक किस पे शिफ्ट हो जाएगा, इससे छोटे वाले इंटीजर पे, जो कि कौन है -1। यानी इन वैल्यू के लिए हमारा कोट थीटा का महत्तम पूर्णांक क्या बनेगा -1 बनेगा। जैसे ही कोट थीटा के महत्तम पूर्णांक को -1 बनाएंगे, हमारी समीकरण बन जाएगी -x + y = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x = y। पहली वाली समीकरण बोल रही थी x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, ये बोल रही है x = y। यानी x और y की सारी वैल्यू आ सकती है जब x बराबर क्या हो y हो। जैसे 0,0, 1,1, 5,5, 10,10, -1.1, 1.1, ये सेकंड समीकरण की वैल्यू हो सकती है। और सेम वैल्यू क्या हो सकती है, पहले की भी हो सकती है, क्यों पहले वाले को तो कोई एतराज नहीं है, कोई भी वैल्यू ले। तो ऐसे कितने हल आ जाएंगे, इनफाइनाइट हल आ जाएंगे। यानी पहले अंतराल के लिए हमारे समीकरण निकाले गए कितने हल है, इनफाइनाइट हल है। तो ये बोला एक हल है, तो पहला तो गया, एक हल है गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ये सिर्फ 2, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब दूसरे अंतराल को भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा अंतराल क्या है, पाई से 7 π/6। दूसरा अंतराल हमारा पाई से 7 π/6। तो अगेन सेम प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं 7 π/6 किसके बराबर है, पाई प्लस π/6 के। तो साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, ये आ गया साइन थीटा का ग्राफ, ये है पाई और यहाँ पे रहेगा पाई प्लस π/6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने 3π/2 है, तो पाई प्लस π/6 कहीं इसके बीच में होगा। अब हमें नहीं निकालनी कोई भी वैल्यू इसकी क्या आएगी, हमें पता है जब थीटा आपका रहेगा पाई से 7 π/6 में, तो साइन थीटा हमारा किस अंतराल में रहेगा, -1 से 0 के बीच में रहेगा। जब हमारा थीटा यहाँ पे चल रहा होगा तो हमारा साइन थीटा इस अंतराल में रहेगा। तो यहाँ पे कितना है -1। साइन थीटा जब -1 से 0 के बीच में रहेगा, तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये -1 है, ये 0 है, साइन थीटा मान लो कहीं यहाँ पे रह रहा है, तो इन सब वैल्यू के लिए तो लो छोटा इंटीजर कौन है, -1। तो मापांक से ये महत्तम पूर्णांक साइन थीटा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा का भी देख लेते हैं। ये हमारा आ गया 0 से यहाँ पे आएगा पाई और ये हमारा आएगा 2π। ये कोस थीटा का है, हमें तो किसका ग्राफ चाहिए, माइनस कोस थीटा का। तो माइनस कोस थीटा का कुछ ग्राफ आ जाएगा ऐसे, जहाँ पे ये होगा 2π, यहाँ पे वैल्यू होगी पाई। अगर हम π/7 π/6 की बात करें तो कहीं यहाँ पे होगा। जब हमारा थीटा इस अंतराल में रह रहा होगा तो कोस थीटा 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं रह रहा होगा। अब ये क्या वैल्यू हमें मैटर नहीं करती, इसका मतलब माइनस कोस थीटा रहेगा, जितना भी रहे 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 से 1 के बीच में रहेगा तो महत्तम पूर्णांक 0 हो जाएगा। जैसे ही दोनों वैल्यू आ गई हमारी समीकरण आ जाएगी। साइन थीटा का महत्तम पूर्णांक कितना आया था, -1, तो क्या आ जाएगा -1 × x + 0 × y = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x = 0 और y क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू r। यानी x का मान तो क्या आएगा 0 और y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो पहले समीकरण से क्या आ गया, x 0 होगा, y r होगा। अब सेम अंतराल के लिए हम किसकी वैल्यू देखेंगे, कोट थीटा की। दूसरी समीकरण निकाय क्या है हमारी, कोट थीटा × x + y = 0। अब इसमें हमें इसको देखने की जरूरत है नहीं, क्यों, पहला समीकरण निकाय हमें x बराबर क्या दे रखा है, 0। तो इसकी कोई भी वैल्यू आए, x क्या बना देगा इसको, 0 + y = 0। यहाँ से क्या आ गया, y = 0। इसका मतलब x = 0 और y = 0 इस समीकरण निकाय का ये पाई से 7 π/6 के लिए क्या है, एक हल है। यानी इस अंतराल में समीकरण निकाय के अनंत हल ना होके क्या है, एक हल है।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कल है इस अंतराल में, तो सेकंड वाला। ऐसे ग्राफ हमारे ये मददगार होंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, इसमें महत्तम पूर्णांक था, महत्तम पूर्णांक के लिए बस हमें चाहिए कि थीटा के उस अंतराल के लिए साइन थीटा का देख लो किस अंतराल में रह रहा है, उस अंतराल में पूर्णांक के बीच में हम क्या निकाल देंगे, उसका महत्तम पूर्णांक निकाल देंगे। तो ये हमें निकालना आना चाहिए। जैसा सबसे पहले हमने क्या लिया था, थीटा π/2 से 2π/3 में ग्राफ बनाया। थीटा जब हमारा 2π/2 से 2π/3 में रह रहा है तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में रह रही है। जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ये 0 ये 1, यानी साइन थीटा कहीं भी खेले रहेगा तो 0 से 1 के बीच में इन सब का महत्तम पूर्णांक क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार कोस थीटा का ग्राफ बनाया, कोस थीटा से माइनस कोस थीटा का बनाया। जब हमारा थीटा π/2 से 2π/3 है तो हमारा y कहाँ से कहाँ रह रहा है, अगेन 0 से 1 के बीच में। जब ये 0 से 1 के बीच में तो इसका महत्तम पूर्णांक भी 0। तो ये आ गया 0x + 0y = 0, यानी x की कोई भी वैल्यू रखो आप और y की भी कोई वैल्यू रखो, इस समीकरण को हमेशा संतुष्ट करेगी। सेम अंतराल के लिए हमने कोट थीटा देख लिया। कोट थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा आया, पाई पे 0 2π/3 से -1/√3, यानी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 के बीच में, इनके बीच में ही वैल्यू आएगी और इसके लिए महत्तम पूर्णांक -1 आ जाएगा। जैसे ही इसमें रखेंगे ये समीकरण क्या देगी, x = y। ये बोला x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, तो ऐसे r जो दोनों एक दूसरे बराबर हो तो ऐसे कितने हल आते जाएंगे, अनंत हल आ जाएंगे। सेम हमने दूसरे अंतराल के लिए देखा। दूसरे अंतराल में हमने देखा जब हमारा पाई से 7π/6 है, वैल्यू कहाँ से कहाँ रह रही है, -1 से 0 के बीच में, चाहे कहीं भी रहे लेकिन रहेगी तो -1 से 0 के बीच में ही, और इसके लिए महत्तम पूर्णांक क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा का ग्राफ बनाया तो देखा वैल्यू 0 से 1 के बीच में रह रही है तो वो 0 बन जाएगा। जैसे ही 0 किया x की वैल्यू 0 आ गई, y की कोई भी वैल्यू उठा लो, x की वैल्यू 0 आई दूसरे समीकरण में रखी तो y से y की वैल्यू 0 आ गई, तो x = 0 y = 0, इस समीकरण निकाय का एक हल आ गया। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।